दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य आपके सामने हूं अशुद्धि संशोधन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धि। पहले हमने पढ़ा था लिंग संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंदर हम कर्ता के अनुसार क्रिया को रखेंगे। यदि कर्ता एकवचन का है तो क्रिया भी एकवचन की। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की। क्रिया कर्ता यदि मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की। कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की। तो ये चीजों को ध्यान रखते हुए हम क्रियाओं को सही करेंगे। तो पहले विद्वान वृषा न वदंती, विद्वान झूठ नहीं बोलता। विद्वान शब्द यहाँ पर जो है वो एक वचन है। बहुत सारे विद्वान की बात नहीं कही है। विद्वान शब्द का एक वचन विद्वान होता है, लेकिन यहाँ क्रिया बहुवचन में दे रखी है। तो वदंती ना होकर क्या होना चाहिए, वदती शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट है भवान खादसी, आप खाते हो। तो कई बच्चों को लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप शब्द जो प्रयोग आता है वो तुम के स्थान पर आता है। तो त्वम यदि यहां पर होता है तो त्वम खादसी मध्यम पुरुष की क्रिया है। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है हमारे को कि मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ तो खादसी आता है और जो आप आया वो तुम के स्थान पर आया है। लेकिन संस्कृत का एक रूल है, वो यह कहता है कि जो भगवान शब्द है जिसका अर्थ होता है आप, उसको प्रथम पुरुष माना गया है, उसको मध्यम पुरुष नहीं माना गया है। इसलिए क्रिया यहाँ पर किसकी होनी चाहिए, प्रथम पुरुष की होनी चाहिए। भगवान खादसी के स्थान पर क्या होना चाहिए, भगवान खादती होना चाहिए। नेक्स्ट है रमा पुस्तकम ददाती, रमा पुस्तक देती है। रमा पुस्तक देती है। तो अब यहां पर हमारे को दिखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है कि रमा पुस्तक देती है, क्योंकि कई बच्चे ये सोचेंगे पठती होता है तो ददती का दा का ददती होता है। बिल्कुल सुनने में एकदम सामान्य लगता है, सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सही शब्द है, तीनों ही शब्द सही है, शायद अगले ने गलत लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ददती के स्थान पर ददाती हो जाएगा। पर रमा एक वचन है, एक वचन में दा धातु के रूप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग से याद करने पड़ते हैं। दा धातु का प्रथम पुरुष ददाती होता है और बहुवचन में ददती होता है। तो ये ददती शब्द बहुवचन है और ददाती शब्द एक वचन है, दिखने में एक जैसे, और न आता नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए ये इसका जो एक वचन होगा रमा के साथ में ददाती होगा, ददती नहीं होगा। मया पुस्तकम पठामी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आपको हमने वाच्य पढ़ाए हैं। वाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। वाच्य में जो कर्ता हो, यहाँ अहम होता तो पठामी समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ये वाच्य कर्म वाच्य है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पुस्तक के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। और पुस्तक एक वचन है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, पठयते होगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि आत्मनेपदी का रूप जो होता है पठयते पठियते पठयन्ते होता है। नेक्स्ट है गुरु छात्रभ्यम विद्याम ददाति, गुरु छात्रों को विद्या देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गुरु है और बहुत सारे छात्र है, देने वाले भी ज्यादा और लेने वाले भी ज्यादा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुवचन की आनी चाहिए। देने वाला जो गुरु है वो बहुत सारे छात्रों को विद्या दे रहा है, बहुत सारे, तो यहाँ ददाती होना चाहिए। जबकि ददाती वर्ड क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका, एक वचन है और यहाँ ददती आना चाहिए बहुवचन में, ददंती नहीं होगा, ददती वर्ड होगा। नेक्स्ट है अशोक पुत्र गच्छ, यहाँ पर जो संबोधन चिन्ह के साथ दे रखा है अशोक पुत्र गच्छ, अशोक कहाँ जाओ, ऐसा नहीं कहा अशोक तुम कहां जा रहे हो। तो अशोक शब्द के साथ ए अशोक, अशोक को जान रहे हो, आप अशोक नहीं बोल के अशोक तुम कहां जा रहे हो। तो यहाँ पर गच्छ नहीं होकर अशोक कहां जाओ, ऐसा वर्ड तो नहीं बनेगा, अशोक कहां जा रहे हो। तो यहाँ पर उसको नाम बोल रहे हैं लेकिन संबोधन तुम का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, गच्छसि आएगा। नेक्स्ट है भवन्तौ अत्र तिष्ठतः, आप दोनों यहां बैठे, आप दोनों यहां बैठे। तो आप दोनों जो भवन्तु शब्द आया है, मैं पहले भी बता चुका हूं, भवत शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं, इसलिए जो क्रिया होगी वो किसकी आएगी, प्रथम पुरुष की। तो यहाँ तिष्ठतः आना चाहिए, वर्ड क्या आएगा, तिष्ठतः। यहाँ पे भवन्तौ अत्र तिष्ठतः आना चाहिए। नेक्स्ट है भवन्तः पाठम स्मरत, आप सभी पाठ स्तर याद करते हैं। तो मैंने ये तीनों वर्ड आगे, ऊपर भवान आया था, यहाँ भवन्तु आया, यहाँ भवंत आया, स्मृत की जगह क्या हो जाएगा, स्मृति आएगा। आप सभी पाठ को याद करते हैं, भवंत आप सभी पाठ को याद करते हैं, स्मृति शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट है स त्वम अहम च पश्यन्ति, स यानी वह, त्वम यानी तुम, अहम यानी मैं, च यानी और, पश्यन्ति वह तुम और मैं देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो जो अंतिम वर्ड है, अंतिम वर्ड कौन है, पहले प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष आ जाता है, दो पुरुष सामने आते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष यदि सामने आते हैं तो आपको मध्यम पुरुष की क्रिया लगानी है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों आ जाते हैं तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगानी है। और गिन लो कितने जने हैं, स वह अकेला, तुम अहम यानी मैं, तो तीन जने हो गए, लेकिन तीनों की जो क्रिया होगी वो अहम के अनुसार लगेगी। और अहम की तीनों रूप में क्या हो जाएगा, बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो वयम की क्रिया लगेगी और पश्यन्ति के स्थान पर क्या लगेगा, पश्यावह लगेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम टाइम में खाली एक
जो ये जैसे मैंने लिखा वैसे नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस वापस उतारना पड़ेगा और पूरा का पूरा सेंटेंस शुद्ध करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है त्वया किम क्रियसे, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो त्वया किम क्रियसे के स्थान पर त्वया तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, क्रियते आ जाएगा। त्वया किम क्रियते, तो ये इस प्रकार से होगा, त्वया किम क्रियते तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। नेक्स्ट है भवते स्वागतम भव, आपका स्वागत है हो, तो आपका स्वागत हो, तो यहाँ पे जो भव शब्द आकर न आकर गया, क्योंकि वही भवते प्रथम पुरुष है, तो जो लोट लकार में पहला रूप क्या बनेगा, भवतु बनेगा। नेक्स्ट है त्रय बालका पठन्ति, 3 बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ 3 बालक पढ़ते हैं, तो त्रय बालका हो जाना चाहिए, यहाँ पर त्रय बालका, तो यहाँ पर त्रय बालका पठन्ति, तो यहाँ पर शब्द रहेगा पठती ना होकर क्या हो जाएगा, पठन्ति हो जाएगा। यहाँ पठती यदि दे रखा है तो आपको इसको क्या करने का, 3 बालक पढ़ते हैं, 3 बालक बहुत सारे हैं और ये 3 बालक पढ़ते हैं, तो त्रय बालका पठन्ति, पठती ना होकर यहाँ पर पठन्ति होना चाहिए। तो सिंपल है, 3 बालक बहुवचन में। नेक्स्ट है चत्वार वेदा सन्ति, चत्वार वेद अस्ति, 4 वेद है, तो 4 वेद है, तो 4 वेद अपने आप में बहुवचन है, तो अस्ति का बहुवचन क्या होगा, अस्ति स्त सन्ति, तो यहाँ अस्ति ना होकर सन्ति होना चाहिए। घृतेन आयु वर्धते, घी से आयु बढ़ती है, घी से आयु बढ़ती है, तो घृतेन आयु वर्धते, तो वर्धते जो शब्द आएगा वो वर्धती के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्धते हो जाएगा, क्योंकि इसके आत्मनेपदी रूप होते हैं, परस्मैपदी रूप होते ही नहीं है, इसलिए ऐसा रूप तो कभी संस्कृत में वर्धती का होता ही नहीं है। नेक्स्ट है बालक त्रयम पठत हसन्ति, बालक 3 हंसते हैं। देखो इसमें और इस सेंटेंस में पहले हमने शब्द पढ़ा था ये त्रय बालका, यहाँ पढ़े बालक त्रयम, बालक त्रयम एक ग्रुप का नाम है, 3 बालकों का एक ग्रुप है, तो ग्रुप एक वचन हो गया अपने आप में, और एक वचन होने से यहाँ पे क्रिया जो आएगी वो एक वचन की आएगी हसति। यदि त्रय आगे लग जाता है तो बहुवचन आएगा, त्रय बाद में लग जाता है तो एक वचन का रूप यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, राधा भोजनम पच्यते, राधा के द्वारा, अब यहाँ पे जो आत्मनेपदी की क्रिया दे रखी है पच्यते, तो ऐसी क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे किसकी क्रिया लगेगी, परस्मैपदी लगेगी, पचती हो जाएगा, पच्यते के स्थान पर क्या हो जाएगा, पचती हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्माचरण सुखम लभति, धर्म के आचरण से सुख का लाभ होता है, तो सुख लभते, तो लब धातु के रूप हमेशा किसके बनते हैं, आत्मनेपदी के, लभती वर्ण होता ही नहीं है, तो शब्द क्या बनेगा, लभते बनेगा। नेक्स्ट है सेवका स्वामीनम सेवती, सेवक अपने स्वामी की क्या करता है, सेवा करता है, तो लेकिन सेवती वर्ड होता ही नहीं है, आत्मनेपदी रूप सेवते ही होता है, इसलिए ये बातें हमारे आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अहम पितरम सेविष्यामि, मैं पिता की सेवा करता हूं, तो यहाँ पिता की सेवा करता हूं, तो यहाँ पर मैं पिता की सेविष्य होना चाहिए, सेविष्यामि, अहम पितरम सेविष्यामि, मैं पिता की सेवा करता हूं, तो यहाँ पे अहम पितरम सेविष्ये, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होनी चाहिए, अहम के अनुसार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपको आत्मनेपदी के लिट लकार आने चाहिए, जिसके रूप होते हैं सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्ये, सेविष्येते, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। नेक्स्ट है सा दुग्धम न पिबष्यति, तो पिब के जो रूप होते हैं वो लिट लकार में पिबष्यति वर्ड होता ही नहीं है, पाष्यति वर्ड होता है, सा दुग्धम न पिबष्यति, वह दूध नहीं पिएगी, तो यहाँ पर ये वर्ड गलत है, इसको आपको शुद्ध करना है, जो लिट लकार में वैसिक में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कारक संबंधी अशुद्धियां, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन कुछ यहाँ पर हमने नियम को देखे हैं। अहम तुभ्यम न पश्यामि, मैं तुम्हारे को नहीं देखता हूं, तो मैं तुम्हारे को, कर्ता ने कर्म को, तो अहम शब्द के रूप आने चाहिए, अहम आम वयम माम अवाम अस्मान, तो यहाँ पर त्वाम जो वर्ड आएगा, तुमको त्वाम वर्ड आएगा, तुभ्यम वर्ड गलत है। सर गुरुवे प्रणमति, तो कई बार बच्चों को ये लगता है गुरुवे नमः, सर आपने गुरुवे नमः सिखाया था ना, तो गुरुवे वर्ड सही है, लेकिन वो नमः के साथ गुरुवे है, यहाँ प्रणमति दिया है, तो प्रणमति के साथ में गुरुवे नहीं है, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, यहाँ दूसरी विभक्ति आएगी, नमः के साथ, उसके साथ में चौथी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गोपर धेनु दुग्धम दोग्धी, तो ये द्विकर्मक धातुओं का रूल आ गया है, द्विकर्मक धातुओं में रूल कैसे आ गया, गोपर धेनु दुग्धम दोग्धी, तो यहाँ पर धेनु शब्द आएगा, गोपर धेनु दुग्धम दोग्धी, यहाँ द्विकर्मक, दोनों कर्म में कैसे होंगे, दूसरी विभक्ति में होंगे। स स्व पितु स आपनम गच्छति, वह अपने पिता के साथ आपन में बाजार जाता है, तो पिता के साथ, स के साथ हमेशा तीसरी होगी, पितु वर्ड नहीं होगा, क्या होना चाहिए, पित्रा वर्ड होना चाहिए। स पुष्पाय स्प्रेयति, तो पुष्पाय फूलों के लिए स्प्रे करता है, फूलों से स्प्रे करता है, यहाँ पुष्पाय ना होकर क्या करे, फूलों से, तो पुष्पे बहुवचन में होगा। बाल का मातरम स्मृति, बालक माता को याद करता है, तो यहाँ पर मातरम शब्द में कौन सी षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, स्मृति के साथ में। जलेन जायते जलज, जल से कमल, तो जिसमें जायते शब्द जो आता है जन्म लेता है, उसके अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, तो जलात, जलात जायते जलज, जल से जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कमल,
जल से कमल उत्पन्न होता है। कमलानी सरस विकसंती, कमल जो है सरोवर में खिलते हैं, विकसंती अर्थात खिलते हैं, तो सरोवर में सातवीं विभक्ति जो सरस की होगी वो सरसी होगी। सूर्य से अस्त गते छात्रा अहम छात्रा ग्रहण गगन, तो सूर्य के अस्त हो जाने पर छात्र घर को चले गए, तो यहाँ पर इसकी जब सप्तमी विभक्ति है तो सूर्य की भी कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी, तो यहाँ पर सूर्य शब्द हो जाएगा। देवदत्त अन्नाय हेतु वसती, देवदत्त अन्न के लिए रहता है, हेतु वर्ड जब खुद आ जाता है तो उसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अन्नस्य। वानर वृक्ष से आरोती, वानर वृक्ष पर चढ़ता है, तो यहाँ पर ऐसे दिखने में सप्तमी सही लग रही है, लेकिन वृक्ष पर आरोहण करता है तो यहाँ पर दूसरी विभक्ति होगी वृक्षम। नेक्स्ट धर्मात हीन पशु भी समान, धर्म से जो हीन है तो हीन शब्द के साथ हमेशा तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर धर्मात के स्थान पर धर्मेण होगा। और भी बहुत सारे, हम यदि 1 बाय 1 कारक को तो एक एक करके अशुद्धि पढ़े तो बहुत लंबा लेसन हो जाएगा। हमने आपको गिने चुने और सेलेक्टेड जो दिए हैं इसको आप ढंग से पढ़ें। और भी विशेषण विशेष्य की जो काफी अशुद्धियां थी वो हमारे लिंग अशुद्धि में आ गई है, और आप इसको बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।